नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं देवबंद विधानसभा के गांव जखवाला में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुकी है। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। देवबंद विधानसभा की यदि हम बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कुंवर बृजेश सिंह इस समय विधायक हैं। समाजवादी पार्टी से शशि बाला पुंडीर भी टिकट मांग रही है। राजेंद्र सिंह राणा मंत्री के लड़के कार्तिकेय राणा भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। परमिंदर चौधरी भी समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते हैं और यहाँ से विधायक रह चुके माविया अली भी टिकट चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से भी कोई ना कोई चुनाव मैदान में उतरेगा। बहुजन समाज पार्टी से चौधरी राजेंद्र सिंह का टिकट हो गया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से घमासान टिकटों को लेकर है। यहाँ पर ये जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनके मन में आखिर है क्या। क्या नाम है जी आपका? लोकेश जी। लोकेश जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या है आपके मन में? यहाँ तो जी कार्तिक राणा का हिसाब है, सब एक डब्बा एक तरफा। और बृजेश जी? बृजेश तो खत्म है जी, ना किसी कहने में ना जाने में ना दुख में ना सुख में, कोई मतलब नहीं है किसी से। लेकिन सरकार का तो बड़ा दावा है कि चारों ओर विकास कार्य करा दिए हैं, कानून व्यवस्था अच्छी कर दी है। कुछ नहीं हुए, सिर्फ मुकदमे लगवाने का काम करा ना, और कुछ नहीं करा। झूठे सच्चे मुकदमे लगवाता रहा लोगों पे। सरकार ना किसी का मरने में ना जीने में कोई मतलब नहीं किसी से, ना यहाँ क्षेत्र में रहा पूरे 5 साल। कार्तिकेय राणा को पसंद करने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है जी, कोरोना काल जो चला है, इतनी मौत हुई, हर जगह पहुँचा वो। इतने संकट की घड़ी में भी हर के दुख में शामिल हुआ और अभी सत्ता में नहीं, कुछ नहीं, विधायक नहीं, हर के दुख सुख में खड़ा रहे, काम आवे लोगों के, काम करवावे। चुनाव कैसे जीत पाएंगे? ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हार गए। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीत रहे थे, बेईमानी से हरवाया। 74 बीडीसी आज भी हमारी साथ है, कार्तिक राणा जी की साथ, और पहले भी थे। तो हार के कैसे जीत रहे हैं और आगे भी जीतेंगे विधानसभा भी। राजेंद्र सिंह राणा यहाँ से विधायक रहे जी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे। आपके गांव में क्या हुआ? हमारे गांव में पहली बार बने थे, 25 लाख का काम जब दिया था, फिर दोबारा बने 25 लाख का जब दिया, और पास में गांव है बेटा, इनके जोड़ों की भींत दी, सड़क दी, बहुत काम किए। बाबूजी आपका क्या नाम है? राजकुमार सिंह। बहुत मुस्कुरा रहे हो आप तो। मजा आ रहा है सरकार में? नहीं ना, ये तो किसान विरोधी पार्टी है जी, भाजपा। किसान विरोधी? हाँ जी, किसानों का क्या भला कराया इसने, विकास तो करे, किसानों का तो तड़े गाड़ दिया इन्होंने। 25 रुपए बढ़ाया तो दिए गन्ने पे। अभी बढ़ाए, ये भी तो इलेक्शन की वजह से बढ़ाए। 7 साल में क्या दे रहे किसानों को? किसानों की कोई फसल का कोई मैल बोल नहीं। पेट्रोल गैस बढ़ रहा, किसान तो धरती में तैर दिया सरकार ने। किसान सम्मान निधि दे रही है सरकार। अजी इससे क्या हो रहा है? तो भकावा है, एक प्रसाद के रूप में दे रही लोगों को भकाने खातर। कुछ भी नहीं, क्या किसे मिली? हमें तो आज तक भी नहीं मिली। मिली नहीं आज तक। हाँ? किसान शिकायत करता रहता था कि आज मोटर उतर गया, आज केबल कट गया। सरकार कह रही है कि किसानों को सुरक्षा दे रहे हैं। अजीब, किसान को तो मजदूरी भी नहीं मिल रहा। जो फ्री का अनाज दे रहे मजदूर को, मजदूर कहाँ जा? किसान ने तो कुछ भी नहीं, बेचारा किसान धरती में गिर गया। इससे अच्छा तो मजदूर है। आपके मन में क्या है अब 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, किसान हितैषी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी होती है, लोग पलायन करते हैं। तो गुंडागर्दी इससे बड़ी क्या गुंडागर्दी है? हमारी फसल का कोई भाव नहीं है, कोई मोल नहीं है, धक्का में मतलब गेहूँ को कोई पूछ नहीं रहा। मुंजी धान लगाया, किसी ने पूछा नहीं। पिछले साल कोई खरीद नहीं हुई। समाजवादी पार्टी में किसान खुश था, आप खुश थे? खुश थे, हमारे फसल तो जाती सही रेट पे। क्या किया समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए? उन्होंने तो पैसे बढ़ाए गन्ने पे। हाँ, फसल का सही रेट दिया, किसानों की हितैषी रही। लेकिन किसान तो ये कहते हैं किस्तों में भुगतान हुआ गन्ने का। ये नहीं मिला ऐसी बात नहीं, मिला दिया। तो यहाँ से आप किसे चाहते हो? विधानसभा से किसका टिकट हो समाजवादी पार्टी से? कार्तिक राणा। सलाह कर ली? नहीं, सलाह नहीं है तो पक्की बात है जी, कार्तिक राणा का टिकट होगा। संघर्षशील है, विकासशील भी है, संघर्षशील भी है। शशि बाला ने भी बहुत विकास किया। शशि बाला तो पैसों पे बिक गई थी पहले भी। माविया अली ने बहुत विकास किया इस विधानसभा में। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं। हमारे यहाँ कुछ नहीं पूछा। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? इनसे कर लो बात। क्यों आपको शर्म लग रही बात करने में? मेरा नाम ऋषिपाल है। ऋषिपाल जी,
सच बताओ, ये सरकार आपको कैसी लगी? अजी हमें सरकार क्या लगी, ऊपर स्तर पे करे, नीचे स्तर पे कुछ नहीं करता। हमें क्या मिल गया? हमारा कर्जा माफ नहीं है, 2000 निधि हमारे पास आज तक नहीं हमारे खाते में आई, तो हम क्या कहें सरकार को? बताओ क्या करेंगे हम इसका? कहें 6,000 रुपये आ गए, हमें एक रुपया भी नहीं मिला आज तक। और हम जो है कागजों को ले लिया, कभी देवन, कहीं सहारनपुर फिर लिया है, कब पटवारी के कहीं के पर दे दिए, तो हम सरकार को इससे बड़ा घोटाला ही नहीं लगा। आपने जिस प्रतिनिधि को चुना था 2017 में वोट देकर, वो हमारे लिए तो बेकार है जी, हमारे लिए हमारा काम नहीं हुआ कोई भी। अब तो हम क्या करें? कर्जा हमारे पे होया पड़ा, कर्जा माफी हो भी नहीं कर सकता, और 6,000 में हमारे आज तक नहीं आए, तो हम इस सरकार क्या करेंगे? हम तो जो करेंगे जो हमारी सुनेगा, हमारा कर्जा भी करे, हमें कुछ मिले भी। विधायक जी तो कहते हैं कि मैं जनता के बीच में हूँ, विधानसभा का चहुमुखी विकास करा रहा हूँ। विधायक जी तो जनता के बीच में थे, पीछे जी एक झगड़ा सा हुआ था, उसमें फैसला तो करवा नहीं गया था, और नु कहा था इस फैसले में अटकर जेल में करवाऊंगा। हम विधायक जी का वो रहेगा, हम विधायक के हमने वोट दी पिछले में, अगर अब कहीं देने के सीधी तो कहाँ पर वोट करोगे 2022 में? अगर कार्तिक राणा को टिकट मिले तो कार्तिक राणा को वोट देंगे, और उसका टिकट नहीं है तो कहीं नहीं देने के। आपने तो किंतु परंतु शुरू कर दी, यदि टिकट नहीं हुआ तो फिर किसे वोट करोगे? नहीं देने का, फिर किसी को वोट नहीं देने का। नोटा? हाँ नोटा, एकदम नोटा। कार्तिक राणा का होगा तो कार्तिक राणा को दूंगा, और नोटा में जाएगी। चौधरी राजेंद्र सिंह का बहुजन समाज पार्टी से टिकट हो गया है, कुछ संभावना है उनके लिए भी या नहीं? कोई संभावना नहीं है। हम तो क्या करेंगे तो कार्तिक ही करेंगे, नहीं तो और किसी की कोई संभावना नहीं है। बसपा ने भी कोई भला नहीं किया? बसपा का क्या भला था? बसपा तो खुद ही हमें पिटवाती रही, यहाँ हमारे पर चढ़ते रहे, आज उसके लाल झगड़ा, आज उसके लाल झगड़ा, उससे क्या करना? वो तो SC/ST लगवाया था कि। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? अजय राणा। अजय राणा जी। राणा जी, आपकी मोहर कहाँ पर लगेगी? कार्तिकेय राणा पे, जबकि बीजेपी का सक्रिय सदस्य भी रहा, बीजेपी से मैंने वोट भी दिलवाई, यहाँ पे ब्रजेश की साथ मडका वर्करी भी करवाई, लेकिन अब की बार कार्तिकेय राणा को वोट दिलवाऊंगा जितनी दिलवाई जाएगी। भाजपा से नाराजगी, जनप्रतिनिधि से नाराजगी का कारण क्या है? कारण ये है जी, हमारे ही गांव में कई झगड़े हुए तो उनमें एक पार्टी की रिपोर्ट दर्ज कराई, दूसरे की करने नहीं दी, पार्टी वेस्ट करा दिया गाँव में। और भी जो पास के गांव हैं क्षेत्र के, उनमें भी पार्टी वेस्ट करा दे, एक पार्टी की FIR दर्ज करा दे, दूसरे की होने नहीं देता। आप ये बताओ, आपकी नाराजगी सरकार से है या जनप्रतिनिधि से? प्रतिनिधि से है, ब्रजेश से। यदि अनिल पुंडीर को टिकट दे दिया, हाँ फिर सोचा जाएगा। अनिल पुंडीर को वोट करोगे? फर्स्ट है कार्तिकेय राणा, उसमें फिर सोचा जाएगा। अगर कार्तिकेय राणा का टिकट नहीं होता और बीजेपी में और किसी का टिकट हो तो उसके बारे में सोचा जाएगा। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? संदीप राणा। संदीप राणा। संदीप जी, आपको ये सरकार कैसी लगी? सरकार किसान हितैषी नहीं है नहीं। किसान हितैषी सरकार नहीं है यहाँ। 25 रुपये बढ़ाए, मुलायम जी ने 100 रुपये बढ़ा रखे, ठहरो इतिहास 100 रुपये। और पूछियो, लेकिन मायावती तो कहती है कि गन्ने के रेट तो मैंने भी बढ़ाया। दूसरे नंबर पे 50-55 रुपये, 50-55 रुपये बस। लेकिन समाजवादी पार्टी में दिक्कत ये रही, किसान ये कहता रहा कि किस्तों में पैसा मिला। नहीं, ये सब कहने की बात है, सब कहने की। समाजवादी पार्टी में किसानों की हितैषी की पार्टी, ये तो सरमाएदारों की पार्टी। बीजेपी तो सरमाएदारों की पार्टी। गन्ने का भुगतान 14 दिन में हो रहा है। कहीं नहीं, झूठी बात है, सब बैठे पूछ लो। शुरू में कर देंगे या फिर खत्म कर देंगे, चुनाव को करेंगे। तो पिछले साल क्या हाल हुआ? पिछले साल क्या हाल हुआ? दिया ही नहीं, बहुत दो लास्ट 3 महीने रोक दिए थे लास्ट के। 100 रुपये बताओ पेट्रोल डीजल, 25 रुपये बढ़ाए, 400 रुपये का रेट होने, 400 रुपये का 7 सालों में फ्री में गैस कनेक्शन भी तो सरकार दे रही है। हमें तो पता नहीं गाँव में, हम तो नहीं पता, हमें नहीं मालूम जी। इसमें प्रमुख में 75 BDC थे हमारे, मैं खुद BDC हूँ, और इन्होंने रोड़ा करके अपना प्रमुख बना लिया, मारा हरवा दिया। तो आप इस बात से नाराज हो गए? यदि कार्तिकेय राणा प्रमुख बन जाते तो फिर आप भाजपा के साथ रहते? नहीं जी, अब कार्तिक के साथ रहते। 2017 में आपने कहाँ पर वोट किया था? भाजपा को किया था जी। क्यों, क्या कारण था, क्या उम्मीदें थी आपकी? उम्मीद गन्ने की थी जी। गन्ने पे 25 रुपये बढ़े 7 साल में, 7 सालों में 25 रुपये बढ़ाए इन्होंने, इस सरकार ने। आपको क्या उम्मीद थी, कितने रुपए गन्ने पर बढ़ने चाहिए थे, कुछ बता तो दो। 400 का रेट होना चाहिए था जी अब की बार, कम से कम। अच्छा, धान के यहाँ रेट नहीं है, मंडी नहीं है, कुछ नहीं है।
लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम धान भी गेहूं भी सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों से खरीद रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि 2017 में जो गवर्नमेंट बनी थी, जो उनका मैनिफेस्टो था, उसमें क्या एक ही चीज़ थी? बेरोजगारी कहाँ है, मेडिकल सुविधाएं कहाँ है, किसान कितने किसान मरे अभी बॉर्डर पे, ठीक है। अब ये बताओ कि देश में बदलाव के लिए योगी जी को लाया गया, बात सपा भाजपा की नहीं है। हमारे यहाँ पे जो प्रतिनिधि है विधायक जी, ठीक है, इनको लाया गया। हमारे यहाँ का चुनाव प्रणाली क्या कहती है कि हम विधायक चुनते हैं, विधायक जाकर हम फिर मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो हम तो विधायक चुनेंगे। तो हमने जो विधायक चुना, हम संतुष्ट नहीं है कहीं भी किसी हद तक। यहाँ देख लो, आप गांव में देख लो कि यूथ जनरेशन कहाँ कितनी घूम रही है। अब आप भी देख लो कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, हालांकि होने नहीं चाहिए थे। अगर काम करती भाजपा तो यहाँ पे मिलने नहीं चाहिए थे, बुजुर्ग मिलते हमारे बैठे हुए यहाँ, ठीक है। अब ये देख लो, बात आई गन्ने की, ठीक है, तो गन्ने का रेट में कोई इजाफा नहीं है भाजपा पार्टी की तरफ से। मायावती जी ने बढ़ाया था, लेकिन मायावती जी 5 साल है कहाँ विपक्ष में? विपक्ष में कौन है? अखिलेश यादव जी हैं। लेकिन सरकार ने तो अभी 25 रुपये बढ़ाए हैं गन्ने पर। चुनाव कब है? चुनाव भी है ना, तो ये तो सर पर पगड़ी खोल गए, धोती बांधने वाला जो काम कर रहे हैं ना, यहाँ नहीं चलने का इस बार। लेकिन पूर्व की सरकारों में किसान ये शिकायत करता था कि गन्ने का भुगतान नहीं होता, और इस सरकार का तो बड़ा दावा है कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कर रहे हैं। 14 दिन क्या सर, आप सभा में उसमें चले जाओ। एक्चुअल क्या है, हमारे यहाँ जो है लिमिटेड मिल है त्रिवेणी ग्रुप, ठीक है सर, गवर्नमेंट नहीं है। आप ननौत्ता जाओ, शामली जाओ, आप उनके हाल देख लो। आज उनके मंत्री हैं गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी, उनका हाल देख लो आप आज के टाइम में। पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। क्या काम करते हो ये बताओ? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ। आप बताइए, रोजगार है नहीं, कहाँ है? लेकिन सरकार का तो बड़ा दावा था। दवा कहाँ है? दिखाओ, आप हमें वो दिखाओ ना, आप पेपर दिखाओ, पेपर दिखाओ कहाँ, मतलब कौन से आए, मतलब क्या करते हैं कि भर्तियां स्टार्ट करते हैं, पैसे 500-1000 रुपये बच्चों को डलवाते हैं, पूरा खा जाते, सारी भर्ती कैंसिल। कुछ अब की बार इनका सुपड़ा साफ है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। यहाँ पर नौजवानों से और युवाओं से तो हमने बात कर ली है, यहाँ पर हमारे एक बाबा जी भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है जी? श्याम सिंह। श्याम सिंह जी, क्या है आपके मन में? अजी बाबूजी कर्जा माफ करवा दो तुम, और वोट देंगे, घेर देंगे, और पर्ची भी दिवाओ दमादम। दूसरे तीसरे दिन तो पर्ची दिवा दिया करो, गन्ना सप्लाई हो जा। क्यों इस सरकार में आप पर कर्जा हो गया क्या? कर्जा तो पहले से ही है, जिब तो या भाजपा ही जिबते कर्जा ही चल रहा। सरकार तो ये कह रही है कि लगातार पर्चियां दे रहे हैं। अजी नहीं, सब बकवास की बात है बालाजी। आप भी नाराज होगा भाजपा से? बाबूजी पहले तुम कर्जा माफ करवाओ, और फिर तुम बाद में वोटों की बात करियो। तो ये थे हमारे साथ में देवबंद विधानसभा के गांव जखवाला के ग्रामीण, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।